अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमिना समीना आसिफ है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव टेस्ट होना मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। तो हमें हमेशा कहना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने डबल रेड लाइंस आपकी स्ट्रिप के ऊपर आई हैं और अब आप प्रेग्नेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपना और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अपनी हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है। और यूजुअली जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद लोग इस चीज़ के लिए कि जी अल्ट्रासाउंड करें और अल्ट्रासाउंड करके हमें बताएं कि क्या ये चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और क्या होना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या अल्ट्रासाउंड जो है वो बेबी के लिए सेफ़ है या नहीं है। आज हम प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड की इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अल्ट्रासाउंड जो है ये सेफ़ है प्रेगनेंसी में। ये सिर्फ़ और सिर्फ साउंड वेव्स हैं जो कि आवाज़ की लहरें हैं, जो कि 4 से 5 गुना ज़्यादा उनकी स्पीड बढ़ जाती है। बच्चे को आके सिर्फ़ और सिर्फ ये आवाज़ की लहरें जो हैं ये बच्चे के साथ टकराती हैं और वापस हमें तस्वीर नज़र आती है मशीन के ऊपर। आवाज़ की लहरों का बच्चे के लिए कोई नुकसान नहीं है। जो टोटल हमें कितने अल्ट्रासाउंड करने चाहिए प्रेगनेंसी में और किस किस टाइम पे इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मिनिमम 3 स्कैन्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहला जो स्कैन है जो हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि जैसे ही मरीज़ की 2 लाइंस पॉजिटिव आएँ और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास आ जाते हैं। यूजुअली ये टाइम होता है 4 और 5 वीक्स का। 5 to 10 वीक्स पे जो पहला स्कैन है जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन कहते हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें हम सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि आया कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी है तो वो अपनी सही जगह पर है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं जिसे कि हम कहते हैं कि हमल जो है वो बच्चेदानी के अंदर नहीं है, हमल जो है वो बच्चेदानी से कहीं बाहर पड़ा है, जैसे कि ट्यूब में या अंडेदानी में, मतलब ट्यूब यानी कि नलों में पड़ा है या अंडेदानियों में पड़ा है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये हो गई कि हम ये देख लें कि हमल अपनी सही जगह पे है। दूसरी चीज़ ये है कि हम देखें कि उस हमल के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ सैक है या उसमें बच्चा बना है या नहीं बना, और बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आया ये एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, यानी कि एक हमल है या जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं। ये सब चीज़ें हमें ये वाला स्कैन इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है ताकि हम प्रेगनेंसी को आगे स्मूथली लेके चल सकें। इसके बाद आता है एक स्कैन जिसे हम कहते हैं नक्कल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, जो कि यूजुअली 11 से 13 हफ्तों के दौरान किया जाता है। इस स्कैन की ये इम्पोर्टेंस है कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चे की जो है बच्चे की गर्दन के पीछे एक फ़ैट का पैड होता है, वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की नाक की हड्डी। इस टाइम का जो स्कैन है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देता है, स्पेशली उन लोगों में जैसे कि जिन कपल्स ने IUI या IVF कराया है और कपल की एज ज़्यादा है, कोई भी जीनियाती अगर नुक्स है बच्चे के अंदर, या पिछली प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसीज़ में एंड नहीं हुई, वो मरीज़ के बहुत सारे मिसकैरेजेस होते रहे हैं और अब मरीज़ ये जानना चाहती है कि अब ये जो मेरा बच्चा है क्या ये जीनियाती नुकाइस से पाक होगा, क्या ये मैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी आगे लेके चलूँगी, क्या आगे इस बच्चे के अंदर कोई से पहले डिलीवरी के चांसेस तो नहीं हैं, क्या इस बच्चे का बर्थ वेट जैसे कि हम लो बर्थ वेट कहते हैं, या बच्चा कमज़ोर तो नहीं होगा, या बच्चा एक हेल्दी प्रेगनेंसी में जाके एंड करेगा, या मरीज़ को कोई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम इस वाले अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं, हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर स्पेशली इस टाइम के अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, लाइक जैसे हम ये कहते हैं कि नक्कल ट्रांसलूसेंसी जो है वो ज़्यादा है, मरीज़ की एज थोड़ी ज़्यादा है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि अगर इस वाले अल्ट्रासाउंड में कोई मसला आता है तो फिर आगे कुछ मखसूस टेस्ट हैं जिसे कि हम CVS कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एम्नियोसेंटेसिस है, ताकि हम आगे देख सकें कि ये बच्चा जो है कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं होगा
जैसे कि डाउन्स बेबी हैं, जिन्हें कि मंगोल बच्चे कहते हैं हम, क्या इसका रिस्क तो नहीं है। उसके बाद जो तीसरा अल्ट्रासाउंड है जो कि 18 से 22 हफ्तों के ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं एनोमली स्कैन या टीफा स्कैन। इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी आउटकम के लिए। इसके अंदर हम बच्चे के सारे अज़ा हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, यानी कि बच्चे की साख्त में कोई नुक्स तो नहीं, हम ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि बच्चे के नाक, कान, उसका सर, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी हड्डियाँ, उसकी जो है उसके लंग्स यानी कि उसके फेफड़े, उसके गुर्दे, उसकी आंतें, क्या ये सब सही तरीके से बनी है। बहुत से बच्चे जिनके अंदर, बहुत से ऐसे कपल्स जिनके अंदर पिछले बच्चे में कोई दिल का मसला हो, कि बच्चे को दिल का मसला हुआ और बच्चा इस वजह से बच्चा नहीं बच सका, और या पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की डेथ हो गई, तो ये सब चीज़ें हम इस वाले अल्ट्रासाउंड के अंदर देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 80 to 90% जो दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां बच्चे में, फीटस में हो सकती हैं, वो हम इस स्कैन से डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कैन के ऊपर हम सर्वाइकल लेंथ यानी कि बच्चेदानी के मुंह की जो ताकत है वो भी देख सकते हैं कि कहीं वक्त से पहले मरीज़ को दर्दें तो नहीं लग गई, कहीं उसके बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल रहा। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनकी पिछली हिस्ट्री जो है वो अच्छी ना हो, जिनको के 5वें-6 महीने में दर्दें लग जाती हों या बग़ैर दर्दों के उनकी डिलीवरी हो जाती हो, जिसे प्री टर्म डिलीवरी है, तो ये चीज़ें हम इस प्रेगनेंसी में उसको इससे बचा सकते हैं कि उसका एक हेल्दी बेबी टर्म पे जाके हम पूरे 9 महीने करके उसको एक हेल्दी बच्चा दें। अब जो लास्ट स्कैन है उसे हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ये आप 28 हफ्तों से लेके आगे 37 हफ्तों तक करते हैं। इस स्कैन की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये हमें बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार, बच्चे को जो खून की सप्लाई जा रही है, जो कि उसकी वेसल्स के थ्रू, जिसे कि हम नाड़ू कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके ज़रिए जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो हम देख सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड में। फिर इस अल्ट्रासाउंड में हम उसके सर का जो सरकमफ्रेंस है, जिसे हम बीपीडी कहते हैं, उसकी जो हड्डियां हैं, जो कि उसकी स्पेशली उसकी टांगों की हड्डियां, उसकी लेंथ और उसका जो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस है, लाइक जो उसके पेट के इर्द गिर्द उसका सारा फैट है, वो तीनों चीज़ों से हम बच्चे का वज़न निकाल सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि आगे बच्चे का वेट किस तनासुब से बढ़ रहा है। इस टाइम के ऊपर अगर बच्चे के इर्द गिर्द पानी जो है उसकी मिकदार ज़्यादा हो तो हम माँ का शुगर का टेस्ट करा सकते हैं। इस टाइम पे हम ये भी डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या ये जो पानी की मिकदार है, जिसे हम लाइकर कहते हैं, अगर लाइकर बढ़ा हुआ है तो माँ को शुगर है, या उसको कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से बच्चे का जो है पानी बढ़ रहा है, या बच्चे का वज़न अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसमें भी शुगर का ख़दशा हो सकता है। इसके अलावा जो है हम आगे प्रेगनेंसी को जो आगे हम इसको कब तक लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, और इससे हम डिलीवरी का टाइम अच्छे तरीके से असेस कर सकते हैं कि अगर किसी भी टाइम पे ग्रोथ स्कैन को देखते हुए इन तमाम हफ्तों में कहीं पे कोई भी मसला आता है तो हमें बच्चे को जो है वो टाइम से पहले थोड़ा सा डिलीवर करा लिया जाए, और सारी हम नर्सरी और सब चीज़ें हमारे पास किसी ऐसे सेटअप में हम बच्चे की डिलीवरी करवाएं जहाँ पे कि हम बच्चे को अच्छे तरीके से बाद में उसकी केयर कर सकें। तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड किसी भी तरीके से बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बच्चा जो है उसके लिए उसको माँ को देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा बुनियादी और इम्पॉर्टेंट टूल है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि आपके बच्चे को अल्ट्रासाउंड का कोई नुकसान होगा। ये 3 से 4 बेसिक अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में मैंडेटरी है, आप ज़रूर करवाएं ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी और उसका हेल्दी आउटकम आपको मिले।